विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में चुनाव के साथ साथ लोकसभा के उपचुनाव का भी ऐलान किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग राह पकड़ ली है। एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी अंतिम समय तक डैमेज कंट्रोल में लगी रही, लेकिन बात नहीं बन सकी। किसान बिल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसानों को कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी का मिला समर्थन। कृषि बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली। खुद ट्रैक्टर चलाकर बिल का विरोध किया। तेजस्वी ने कहा, हमारे अन्नदाता को निधि दात के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। ये बिल किसान को और गरीब बना देगा। कृषि बिल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। प्रियंका ने कहा कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। प्रियंका गांधी ने कहा, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। कृषि बिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाई। किसान बिल के विरोध में अमृतसर में किसानों ने दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। बिल के खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लुधियाना में टोल प्लाजा के पास किसानों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। पंजाब के फिलौर में किसान पटरी पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एनसीबी दफ्तर में रकुल प्रीत से पूछताछ जारी है। रकुल प्रीत कई बड़े खुलासे कर सकती हैं। पूछताछ के दौरान रिया ने रकुल प्रीत का नाम लिया था। ड्रग्स केस में आज फोन कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी होगी पूछताछ। दीपिका के साथ व्हाट्सएप चैट पर एनसीबी सवाल करेगी। एनसीबी ड्रग्स नेटवर्क की एक एक परत खोलने में लगी है। सुशांत राजपूत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से भी आज फिर हो रही पूछताछ। ड्रग्स मामले में धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर एनसीबी ने रेड मारी। थोड़ी देर में एनसीबी दफ्तर में क्षितिज से होगी पूछताछ। ड्रग्स पेडलर करमजीत और अनुज केशवानी ने क्षितिज का नाम लिया था। क्षितिज के बाद करण जौहर भी एनसीबी के रडार पर हैं। टीवी एक्टर्स सनम जौहर, अबिगेल पांडे से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। सनम जौहर और अबिगेल पांडे के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। दोनों पर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का आरोप है। दीपिका पादुकोण कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट में दीपिका का नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने समन भेजा है। दीपिका पादुकोण के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। एनसीबी का समन मिलने के बाद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रणवीर सिंह ने एनसीबी को एक अर्जी दी। रणवीर सिंह ने अर्जी देकर पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रहने की मांग की। रणवीर ने कहा कि दीपिका को एंग्जाइटी इश्यूज हैं, मुझे साथ रहने की इजाजत दी जाए। हालांकि अभी तक एनसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ड्रग्स मामले में कल सारा से एनसीबी पूछताछ करेगी। सारा अली खान अपनी मां और भाई के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। एनसीबी श्रद्धा कपूर से भी कल पूछताछ करेगी। जया साहा के साथ चैट में श्रद्धा के नाम का खुलासा हुआ। बॉलीवुड में एनसीबी के रेड पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सामना में लिखा गया कि कई राज्यों ने अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल किया। अब सिनेमा जगत पर नाखून मारने की कोशिश की जा रही है। सामना में लिखा गया कि मोदी ने सलमान के साथ पतंग उड़ाई। अमिताभ गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। फिल्मी जगत ने हजारों को रोजगार दिया और अब कीचड़ उछाला जा रहा है। यूपी में बन रही नई फिल्म सिटी पर भी सामना में तंज कसा गया और कहा कि योगी जी ने नई फिल्म सिटी की संकल्पना ली है, लेकिन इससे मुंबई का महत्व कम नहीं हुआ। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आज कंगना इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगी।
कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मेरा घर तोड़ रहे थे, अगर भिवंडी की इमारत पर ध्यान दिया होता तो करीब 50 लोग जिंदा होते। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने अब एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। पायल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। पायल ने लिखा कि अगर मैं फांसी पर लटकी हुई पाई जाती हूं तो याद रखिए मैंने सुसाइड नहीं किया होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ जवान पर आतंकियों ने फायरिंग की। शोपियां के मिनी सचिवालय में तैनात जवानों पर हमला किया गया। फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को सर्दी बढ़ने से पहले खत्म करने की कोशिश जारी, लेकिन चीन बार बार अड़ंगा लगा रहा है। चीन ने एक नई चाल चली है। कहा कि पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने पर चर्चा करने से पहले पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ की चोटी खाली करनी होगी। भारत चाहता है कि एलएसी से सटे पूरे विवादित इलाके पर चर्चा हो। पूर्वी लद्दाख में सभी जगह से सैनिकों को हटाने का रोडमैप तैयार किया जाए। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने औपचारिक बयान दिया और कहा कि भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट में बोलते हुए जयशंकर ने माना कि अभी एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा। आईपीएल के 7वें मैच में आज चेन्नई और दिल्ली के बीच होगी टक्कर। दिल्ली अपना पहला मैच जीत चुकी है, जबकि चेन्नई ने अपना आखिरी मुकाबला हारा था। आईपीएल के छठे मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। पंजाब की आईपीएल में यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 132 रनों की नाबाद पारी खेली। आरसीबी की टीम राहुल के स्कोर के पास भी नहीं पहुंच सकी। आईपीएल में सीजन का पहला शतक कप्तान लोकेश राहुल ने जड़ा, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाली बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही। 3 विकेट महज 4 रनों पर गिर गए। आरसीबी की टीम 17 ओवर में 109 रन ही बना पाई। पंजाब की ओर से रवि बिश्नोई और अश्विन को 3-3 विकेट मिले। इसके अलावा शेल्डन कॉटरल को 2 विकेट, शमी और मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोन्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आईपीएल के लिए कमेंट्री टीम का हिस्सा रहे जोन्स का मुंबई के एक होटल में निधन हो गया।